कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे जो बातचीत करता है। तो उसमें क्या है, कोई कुछ बोल रहा है तो उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है। उसमें कोई ये नहीं है, उसकी भाषा नहीं समझ में आ रहा है, सॉरी सर आपका लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है मुझे, डायरेक्ट बोल दीजिए ताकि उसको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप उल्टा बोल रहा है, ये उल्टा बोल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो उसमें क्या है, बहुत बड़ा एक लैप्स हो सकता है कि नहीं। कोई चीज़ समझा रहा है तो इसको समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले हमारा जितना भी गार्ड है, कोई कुछ बोल रहा है तो उसको आराम से सुनिए, ये क्या बोलना चाह रहा है, समझ रहे हैं। कोई भी आपके सीनियर आ रहा है या कोई आपको सजेशन कर रहा है, इसकी बात को पहले कैप्चर कीजिए, आप उसको मत इंट्रोगेट कीजिए। आप इंट्रोगेट कर दोगे उसकी बात को सुन नहीं पाओगे आप। सबसे पहले उसकी बात को सुने, हाँ बोलिए आप क्या बोलना चाहता है, ठीक है, उसको बोलने दीजिए। सब कुछ बोलेगा तभी जाके आप सब समझने के बाद तब आंसर देना, ठीक है। येस एंड नो का आंसर जो है लास्ट में देना है। बीच में आप बोलते रहोगे तो आप कोई सक्सेस नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं वो झूठ बोल रहा है, मैं अभी बोल देता हूँ, उसको बात को कट कर देता हूँ, ऐसा नहीं करना। ऐसा बात कट करने के चक्कर में सीनियर के साथ में आप ही उलझ जाओगे, समझ गया। तो इसमें क्या है, एक अच्छा एक डिसिप्लिन के साथ में उनके साथ में रहना है, समझ गया। फिर उसके बाद में जो भी सीनियर आता है, बड़े सीनियर आता है, कोई सैल्यूट का अधिकारी है तो सैल्यूट मारिए, जिसका सैल्यूट का अधिकारी नहीं है उनके साथ में गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, ऐसा एक सम्मान रखिए। एक दूसरे के साथ में रेस्पेक्ट करते हुए चलना है। हमारा गार्ड में भी क्या है, एक दूसरे के साथ में जो सीनियर है उसके साथ में क्या है, रेस्पेक्ट करते हुए चलना है। तभी जाके हम लोग क्या है, एक अच्छा टीम बन पाएंगे, एक अच्छा मतलब कोई संस्था एक बन पाएगा। और हमारे अंदर ही मिल मिलाप नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा, ये दोनों मिल मिलाप नहीं है, ये इससे मिलाप नहीं है, ये इससे मिलाप नहीं है तो क्या होगा, पूरा ये सिस्टम जो है काम करना छोड़ देगा। आप लोग एक जैसे हो। किसी का पेमेंट ज़्यादा मिलता है क्या, किसी का पेमेंट ज़्यादा नहीं मिलता। जिसको जितना मिलता है उसको उतना ही मिलता है। जितना दिन काम करोगे उतना ही दिन मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हम किसी के साथ में हिंसावादी करने से अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है। सिर्फ ऊपर में थूकने से अपने सिर के ऊपर में गिर जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं चीज़ नहीं करना। आप लोग एक साथ एक टीम होके काम करो, तभी जाके क्या है, दूसरा भी सम्मान करेगा आपको, बहुत अच्छा एक रेस्पेक्ट करेगा। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। आप मेरे को रेस्पेक्ट देगा तभी जाके वो भी मेरे को रेस्पेक्ट देगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है समझना बहुत ज़रूरी है। एक गार्ड का एक बेसिक ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ होगा तो एक गार्ड जो है अच्छी ढंग से एक ड्यूटी जो है निभा सकते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन के अंदर पे सबसे पहली बात तो ये कि हमारा ये जो कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर पे हमारा सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम है। सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम है, एक जो निर्माण क्षेत्र है, ये जो निर्माण कर रहा है, क्या निर्माण कर रहा है, हम लोग बिल्डिंग बना रहा है। इस बिल्डिंग जो बना रहा है हमारा क्या काम है। आप लोग अपने आप को कभी क्वेश्चन पूछते हो, आप लोग जब ड्यूटी करने के लिए जाते हो, यहाँ पे हमारा क्या काम है, क्वेश्चन मार्क आता है। सबसे पहले तो क्या है, जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन पे जो भी सिक्योरिटी गार्ड है उसका सबसे पहला नंबर 1 है मटेरियल सेफ्टी। हमारा जितना भी यहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है, एक लोहा से लेकर एक तामा से लेकर कोई भी मटेरियल हो, उसको सेफ्टी रखना हमारा जिम्मेवारी है। दूसरा है चोर को नियंत्रण करना, थीफ कंट्रोल उसको बोलते हैं। चोर को नियंत्रण कैसा करोगे, कैसा करोगे चोर को नियंत्रण। आपकी बाउंड्री जो होता है चेक करना है, कहां से चोर घुस सकता है कि नहीं। अलग अलग एरिया है, ये जितना भी बाउंड्री जो है देखना, कहीं नीचा है, कहीं इसके साथ पेड़ लगा हुआ है, और उसके बाद कहीं नीचे से हॉल है कि नहीं है, कहीं इधर से थोड़ा सा ऐसा गैप है कि नहीं है, वो चीज सब कुछ देखना बहुत जरूरी है। ये क्या करता है, हमारा जितना भी गार्ड है अपने अपने एरिया में जब ड्यूटी करता है
तो एक जगह पे बैठे नहीं रहना है। सबसे पहले तो क्या है, वो अपने जगह पे सबसे पहले राउंड करना है, देखना है चोर कहां से आ सकता है। ये फेंसिंग जो लगा हुआ है, जीआई शीट लगा हुआ है, कहीं गैप तो नहीं है। ज्यादा गैप होने से चोर वहां से घुस सकता है कि नहीं, वहां से पेड़ लगा तो पेड़ से जाम करके आ सकता है। तो ये चीज जो है ख्याल करना है, पहला नंबर। और दूसरा हमें क्या देखना है, चोर क्या देखता है, जहां लाइटें देखता है, जहां पे लाइट नहीं जल रहा है ना, जहां पे लाइट नहीं जल रहा है वहां पे क्या करता है चोर, होता है कि वहां पे धीरे से आ जाएगा, फिर उसके बाद पार कर लेगा, क्योंकि उस जगह पे क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए क्या वो जाप कर देगा। और जहां पे हमारा सीसीटीवी कैमरा नहीं हो तो उस जगह पे क्या है ज्यादातर ध्यान देना है। और दूसरा ऊपर में क्या है कि हमारा जो मटेरियल रखा हुआ है वो मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है कि बहुत कीमती मटेरियल होता है। वो क्या है, चोर होता है कि उसको बहुत टारगेट करता है, समझ गया, चोर जो होता है बहुत टारगेट करता है वो मटेरियल को लेने के लिए। वो दिन में कहीं ना कहीं से उसको वेरीफाई कर लेता है कौन कौन सी मटेरियल कहां पे पड़ा हुआ है, समझ गया। चोर होता है बहुत शातिर दिमाग, और उससे शातिर होने के लिए हम लोग को रखा गया है, और हम लोग उससे ऊपर एक लेवल में जीना है, ठीक है। तो ये चीज समझ लेना, ठीक है। तो चोर को हम लोग नियंत्रण कैसे रख सकता है, इस चीज को पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि विजिटर, कंस्ट्रक्शन साइट में क्या इंपॉर्टेंट है, विजिटर का भी इंपॉर्टेंट है। विजिटर अलग अलग प्रकार का आता है, कितना टाइप का विजिटर आता है आप लोग को पता होगा, यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे बहुत टाइप का विजिटर आता है। तो इस विजिटर जो है देखना है कौन कितना, मतलब कि इसको मिलने के लिए, हमारा ऑफिस में जब मिलने के लिए आता है विजिटर कोई भी आता है, उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना है, प्रॉपर जानकारी लेना है। सर आप कहाँ से आया है, किस लिए आया है, क्या नाम है आपका, ऐसे घुसने नहीं देना है। आप लोग इधर से कोई आ जाता है पूछता नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आपको रखा इसीलिए है, आपको गेट में रखा इसलिए है कि उस विजिटर जो है सबसे पहले पूछिए, उसको रिफाइन कीजिए, उसको पूरा फुल इंफॉर्मेशन लीजिए, फिर उसके बाद में टाइम ऑफिस में फोन कीजिए, सर ऐसा ऐसा एक विजिटर आया है, सर आप इससे मिलना चाहता है, तो भेजूं कि ना भेजूं। तो सर बताएगा, जब तक यहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि जब तक ऑर्डर नहीं देता है उसको भेजना है नहीं भेजना है, तब तक वहां पे बैठा के रखना है, ठीक है। और जो भी विजिटर आता है उनके साथ में अच्छा बातचीत करना है, ठीक है। कोई भी विजिटर आता है उसको अच्छा व्यवहार से बातचीत करना है, उनके साथ में खराब व्यवहार नहीं करना है। विजिटर कोई भी हो सकता है, एक लोअर कास्ट का भी हो सकता है, एक मिडिल कास्ट का भी हो सकता है, एक अपर लेवल का भी हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हो ना, लोअर लेवल, मिडिल लेवल और क्या है अपर लेवल, ठीक है। ये सब लेवल का जितना भी आता है उनके साथ में, सभी के साथ में अच्छा बातचीत करना है, उनको क्या है अच्छा रेस्पेक्ट देके रखना है। और जब भी मिलने के लिए आएगा प्रॉपर उनको रजिस्टर पे एंट्री होगा, वहां से टाइम ऑफिस से इंफॉर्मेशन लेंगे, ये चीज भेजे ना भेजे, ठीक है, तभी जाके उनको छोड़ना है। लेबर कंट्रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 चीज है। हमारा जो कंस्ट्रक्शन साइट जो होता है वहाँ पे बहुत सारा यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये लेबर कंट्रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। लेबर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो क्या है, हमारा गेट है, ठीक है। जब भी नया लेबर आता है तो इसको चेक करना है, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसकी आधार कार्ड को एक बार चेक कर लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा डॉक्यूमेंट के साथ मिला के चेक कीजिए, तभी जाके इंटर होने दीजिए। और दूसरा क्या है, लेबर कॉलोनी में जो भी गार्ड ड्यूटी करता है उनका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लेबर जो होता है ये लोग काम के दौरान सवेरे जब काम के लिए जब जाता है तब क्या है, सभी का काम पे जब जाता है तभी क्या करता है, ये लोग कुछ आदमी जो है रह जाता है ऐसे टाइम पास करने के लिए। कोई बीमार भी, एक्चुअली बीमार भी रहता है, कोई बीमार नहीं है, ऐसे मतलब कि नखरा करके रह जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है चेक करना है,
पूरा रूम दिया हुआ है, कितना कितना रूम है उसको पूरा चेक करना है, कितने रूम पे कितना लेबर है, और जिस रूम पे लेबर गया नहीं है उसको कॉन्ट्रैक्टर को पूछना है, भाई आपका ये लेबर जो है ये जा नहीं रहा है, ये कंडीशन का है, क्यों नहीं जा रहा है। तो हर चीज़ का रिपोर्ट जो है टाइम ऑफिस में देना है, इतना लेबर गया नहीं है सर, इतना लेबर है। और उसके बाद लेबर जो जब खाना खाने के लिए जब आता है उस टाइम पे क्या है, फ्रिस्किंग होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी लेबर अभी काम कर रहा है, MEP का काम स्टार्ट हो गया होगा शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। कोई भी टामा सामा जो है कहाँ पे लपेट के लेके आता है, टिफ़िन बॉक्स में भर के भी लेके आता है, ये सब चीज़ जो थोड़ा चेक कीजिए जो भी लेबर कॉलोनी का गार्ड है, ठीक है। और दूसरा क्या है, आने जाने वालों का प्रॉपर फिस्किंग होना चाहिए, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी शूज़। जो हाइट पे काम कर रहा है तो क्या है, जितना भी हाइट पे काम कर रहा है इनका सेफ्टी बेल्ट लगाए कि नहीं है, बिना सेफ्टी बेल्ट का काम ऐसा करते हुए मिला, कहीं गिर गया तो सिक्योरिटी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाता है। तो जब भी सिक्योरिटी गार्ड हमारा कहीं पे भी ड्यूटी करता है, आप लोग सभी ने देखना है कि ये लोग प्रॉपर अपना PPE किट पहनकर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, लेबर का जो है यहाँ का जो पानी का जो है, पानी का टाइमिंग जो है प्रॉपरली उनको पानी जो है देना चाहिए। और जब तक उनको पानी जो है प्रॉपर नहीं मिलेगा तभी क्या है, बहुत सारा आदमी है तो सही टाइम पे मोटर नहीं चलाओगे तो उनको पानी जो है मिलना मुश्किल हो जाता है, या खाने को हो, नहाने धोने को भी हो, कोई भी पानी हो तो समय पे उनको देना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिए और सुपरवाइजर इसको मॉनिटरिंग करते रहेंगे, ठीक है। और दूसरा ये जो लेबर जो होता है उनके साथ में क्या बातचीत अच्छा रखिए आप लोग, ठीक है। उनके साथ में क्या है, ज़्यादा क्लोज भी मत होइए। ये लोग क्या होता है कि देखिए उनकी पढ़ा लिखा कम होता है ना, इनकी पढ़ा लिखा कम के वजह से क्या है, इनकी इतना दिमाग नहीं होता है। ये लोग इतना पता है कि हमने मेहनत किया है, आया हूँ 2 पैक लगा लिया, हम लोग सो रहा है। 1-2 ऐसा थोड़ा कुछ करने वाला है, ज़्यादा करता है तो क्या है, टाइम ऑफिस को खबर कर लेना है, ठीक है। अपने से मारपीट ऐसा कुछ नहीं करना है, अपने हाथ को गंदा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा काम है इन्फॉर्म करना। सिक्योरिटी का ताकत क्या है, एक को मार सकता है क्या? नहीं, एक को भी नहीं मार सकता है। हम लोग एक को थप्पड़ मारेंगे, हमको उल्टा जेल में डाल देगा, किसी को गाली देगा तो हमारा ही दोस्त ठहरा जाएगा। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारा जुबान यही सबसे हमारा हथियार है। अपना डिसिप्लिन अच्छा रखिए, कोई भी अच्छा लगेगा। आपको डिसिप्लिन ठीक नहीं होगा ना, कोई भी आदमी बोला है कैसा आदमी है, कैसा रहता है, ठीक है, आपको बातें करने का दिल भी नहीं करेगा, आपको देखते ही वो मूड खराब हो जाएगा, समझ गया। थोड़ा सा सेविंग वेविंग करके ना, थोड़ा साफ़ सुथरा रहिए, आप अपने आप को भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। और ड्यूटी के दौरान खाली मैं एक ही बात बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, एक्टिव रहिए, थोड़ा अलर्ट रहिए। कोई आ रहा है तो क्या है, थोड़ा एक्टिव रहिए। सर मॉर्निंग सर, ऐसा करके थोड़ा गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, थोड़ा मतलब कि थोड़ा एक्टिव रहिए, समझ गया। तो ये चीज़ से क्या दर्शाता है कि हाँ, हमारा एक फीलिंग होता है। इतना सामान जो है सोर के जाता है ना, किसको सोर के चला जाता है? 7 आदमी जो गार्ड ड्यूटी कर रहा है, वो 7 आदमी को भरोसे से यहाँ पे पूरा सोर के चला जाता है। ये लोग जाता है कि नहीं, करोड़ों आइटम सोर के चला जाता है। आप लोग 7 आदमी के वजह से, ये 7 आदमी को विश्वास करता है कंपनी। किसी को ऐसे ही सोर के चला जाएगा? नहीं जाता है। तो आप लोग को सोर के जा रहा है, आप लोग को पास में भरोसा है, आप लोग भरोसा दिलाना उनको, ठीक है। प्रेट, सावधान, विश्राम।